तत्वोपदेश ग्रंथ में आचार्य प्रवर भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। भेद विज्ञान का मतलब है मिले हुए दो पदार्थों को अलग अलग समझ लेना। अलग अलग को तो अलग समझा ही जा सकता है, लेकिन अगर कोई मिक्स हो गए हैं तो उस मिली हुई अवस्था में से भी उनके गुण धर्मों को लेकर के अलग अलग समझ लेना, ये यथार्थ दृष्टि मानी जाती है। ऐसा करना सभी को आसान नहीं होता। जिन्होंने तत्व को समझा है, तत्व की व्यवस्थाओं को समझा है, वही इस भेद विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भेद विज्ञान की चर्चा में अपने गुरुवर आचार्य श्री ने 3 तरह की व्याख्याएं की हैं। भेद के लिए विज्ञान करना एक बात, भेद का विज्ञान करना 2 बात, और भेद करके विज्ञान करना तीसरी बात। भेद के लिए विज्ञान करना, भेद का हमारे लिए अनुभव हो, इसके लिए ज्ञान विज्ञान करना। भेद का ज्ञान विज्ञान करना और भेद करके ज्ञान विज्ञान करना, ये 3 परिभाषाएं गुरुवर ने स्वाध्याय में बतलाई। भेदाय यद विज्ञानम तद भेद विज्ञानम। भेद के लिए सामान्य स्वाध्यायी जन उस भेद विज्ञान को पाने के लिए, उस भाव में जाने के लिए जो प्रयास, जो अभ्यास, जो अध्ययन करता है, वह भेद को पाने के लिए विज्ञान। भेद का विज्ञान ये अलग है, 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 ऐसा विज्ञान भेद का विज्ञान। पर ये दोनों भेद विज्ञान सामान्य भेद विज्ञान है। अध्यात्म में जिस भेद विज्ञान की बात कही गई है, वो भेद विज्ञान भेदम कृत्वा यद विज्ञानम तद भेद विज्ञानम। भेद करके जो विज्ञान किया जाता है, वह भेद विज्ञान है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, बस इतना ही तत्व का सार है। इसके अलावा और जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसी का विस्तार मात्र है। विस्तार करने को जाओ तो उसका कोई अंत ही नहीं है, और सार समझने को जाओ तो फिर अपने में आने के बाद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार कुछ पंक्तियां पढ़ने में आई, सार क्या है और विस्तार क्या है। रामायण लिखी गई, रामायण के महापात्र हैं, रामायण का महत्व है, रामायण का कथन है, लेकिन उस सार को भी कितना बड़ा विस्तार दे दिया गया। तभी तो पुराण ग्रंथ बनते हैं, तभी तो कथानक बनते हैं।
अब मूल कहानी कितनी सी है? मूल कहानी इतनी है, पंक्तियों में लिखा था, एक राम एक रावण, एक का नाम राम एक का नाम रावण, एक राम एक रावन्ना, बे छत्री बे बामन्ना, ऐसा हिंदू कथानकों में आता है। रावण के लिए विप्र ब्राह्मण माना गया, वेद पाठी ज्ञानी पंडित माना जाता था। रामचंद्र क्षत्रिय पुत्र थे। एक राम एक रामन्ना, बे छत्री बे बामन्ना। उसने उनकी नार चुराई, सो उनने उनकी लंका जलाई। बात हती न बातन्ना, तुलसी जी लग गए पोथन्ना। अब इतनी कहानी तो समझ लो तुम्हारी हमारी संसार के भाव परावर्तनों में किसी की भी बन सकती है, लेकिन उस प्रसंग को लेकर के अगर विस्तार किया गया है तो ये भी एक दृष्टि है। सार का विस्तार करना भी एक दृष्टि है और विस्तार का सार बनाना भी एक दृष्टि है। लेख बड़े लिखे जाते हैं, प्रस्तावना अलग होती है, मूल विषय अलग रहता है, उसमें से ये वो अलग रहता है और समरी उपसंहार उसका अलग रहता है। कई बार व्यक्ति को समय कम होता है तो कहता भैया देखो टाइम कम है, आप तो सार की बात बता दो, हम समझ जाएंगे। सूत्रों को लिखने की व्यवस्था यही है। टीकाओं में विस्तार होता है, सूत्रों में गाथाओं में संक्षेपीकरण होता है। तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है, सारी तत्व व्यवस्था का सार यही है। अजीव के बारे में कितना भी पढ़ो लिखो, आश्रव के बारे में सुनो समझो, बंद के बारे में सुनो समझो, निर्जरा संबर के बारे में सुनो समझो, मोक्ष के बारे में सुनो समझो, सबको सुनो समझो, सार क्या पकड़ में आएगा? सार क्या पकड़? सातों तत्वों में महत्वपूर्ण सभी तत्व नहीं है। ये तत्व तो दो तत्वों से ही बने हैं। अगर मूल में दो तत्व ना हो तो सात तत्व की व्यवस्था ही ना बने। इसलिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं, नेमिचंद सिद्धांती देव आचार्य महाराज ने अपने द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में क्या कहा? जीव मजीवम दब्बम। बस द्रव्य क्या है? जीव और अजीव द्रव्य है। द्रव्य तो छह है कि नहीं है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य हैं। तो फिर दो ही द्रव्य क्यों कहे? जीव मजीवम दब्बम, जिन वर्वसेन जिन निदिठम, जिनेन्द्र भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। अब हम छह पढ़ते आ रहे, आचार्य महाराज दो की बात कर रहे। तो उनका कहना यह है कि भले ही तुम छह द्रव्यों को छह के रूप में समझो, लेकिन जब उनके स्वभाव को देख करके चलेंगे तो दो ही द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और बाकी सब अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य अलग हो गया और बाकी पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इन सब से न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल इन सबसे न्यारी। किस सबसे न्यारी है? पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल। इन पांचों द्रव्यों का जो स्वभाव है उससे हट करके जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव चेतनामयी है, ज्ञान दर्शन की प्रधानता है, ज्ञान दर्शन उसमें समाया हुआ है, इसलिए ये चेतन माना जाता है। इस जीव के अलावा बाकी किसी भी द्रव्य में
ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए उसे चेतन ना कह करके अचेतन कहते हैं। अचेतन का मतलब जड़ है, जड़ का मतलब पौद्गलिक नहीं है। अगर हमने अजीव कहा है तो सबको पुद्गल बना दिया, ऐसा नहीं। अजीव में पुद्गल अलग है, जिसका लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णमय बनेगा। अजीव में पुद्गल अलग है, और धर्म अधर्म आकाश और काल ये अजीव अलग हैं। पुद्गल मूर्त अजीव है, धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्त अजीव है। क्या? अमूर्त अजीव। पुद्गल धर्म नहीं, पुद्गल मूर्त अजीव है। पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाएंगे, वो किसी भी अवस्था में अमूर्त नहीं हो सकता। चाहे स्कंद रूप रहे, चाहे परमाणु रूप रहे, वह मूर्त ही रहेगा। लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल ये हर अवस्था में अमूर्त ही रहेंगे, क्योंकि इनमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं पाया जाता। इसलिए अजीवों में दो भेद कर दिए, एक मूर्त अजीव और एक अमूर्त अजीव। लेकिन हैं दोनों अजीव। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है, इसलिए चेतन है। बाकी पुद्गल को अगर लें तो स्पर्श रसगंध वर्णात्मक होने से अजीव मूर्त द्रव्य है, और बाकी चारों द्रव्य अमूर्त अजीव द्रव्य हैं, ऐसी व्याख्या की जाती है। अब देखिए, सार तो यही है। सार क्या है? दोहानुवाद क्या है? देखो, जीव पृथक पुद्गल पृथक, यही तत्व का सार, और अन्य जो भी कथन इसका ही विस्तार। पद्यानुवाद अजस्वी का। जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मंगल है। फिर भी जो कुछ और कथन यह सुनने संतों से मिलता, मात रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता। तत्व ज्ञान से तम, तम यानी अंधकार, तत्व के ज्ञान से ही अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। आज हम और आप बड़े बड़े ग्रंथों की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जैन समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार ही नहीं था। विद्वान भी कम थे, त्यागी वृत्ति भी बहुत कम मिलते थे, और मुनि राजारिकाएं तो कभी कभार देखने को मिल जाते थे। बड़ा कठिन समय था। जैन और जैनेतर विद्वानों में वाद विवाद होते थे। वाद विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए समूह बैठता था। तुम अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे, तुम अपनी बात रखो, हम अपनी बात। ये उनके मत की मान्यता को खंडित करेगा, बाधित, वो इनके मत की। ऐसे शास्त्रार्थ चलते थे। समाज को पूजा पाठ विधानों का उतना ज्ञान नहीं था।
बड़े बड़े आयोजन नहीं कर पाते थे, जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते थे, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। ऐसे समय में समाज को धार्मिक ज्ञान भी कम था। पारंपरिक तौर पर वो अपनी परंपराएं निभाते थे, मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, व्रत उपवास एकासन करते थे, लेकिन अपने धर्म की प्रभावना बड़े रूप में नहीं कर पाते थे। धीरे 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 समय बदलता गया और विद्वान बनते गए, त्यागी वृत्ति मिलते गए, मुनि राज आरिकाएं मिलने लगीं और गुरुवर आचार्य श्री के आने पर तो समाज का स्वरूप ही बदल गया, स्वरूप ही बदल गया। अब किसी एक प्रदेश को क्या संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश के किसी भी प्रदेश में धर्म की प्रभावना का अच्छा वातावरण बना हुआ है, अच्छे तरीके से बना हुआ है। ये सब ज्ञान की प्रभावना, चारित्र की प्रभावना, संयम की प्रभावना है। सहज नहीं है, ये सब सहज नहीं, बड़ा पुरुषार्थ है इसमें। समाज के सेवाभावी कार्यकर्ताओं का, उद्योगपति दानदातारों का, विद्वानों का, व्रतियों का, मुनिराज आरिकाओं का। अब तो कितना अच्छा समय चल रहा है कि छोटा बच्चा पहली बार मंदिर आता है तो भी कोई ना कोई महाराज माताजी या कोई त्यागी व्रती गांव नगर में मिल ही जाएंगे, और पूरी उम्र बिता करके कोई बूढ़ा आदमी अगर आखिरी समय में जी रहा है तो कहीं ना कहीं से उसके लिए भी, कहीं ना कहीं से उसके लिए भी कोई ना कोई संबोधन मिल रहा है उसके नगर ग्राम में, और अगर नहीं है तो फिर ऑनलाइन जो जहां से परिचित हो, जरा कृपा कर दो, मंत्र ही सुना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो आंख खुल रही है तो भी मुनि मुद्राएं दिख रही हैं, और आंख बंद हो रही है तो भी मुनि मुद्राएं दिख रही हैं। कितनी बड़ी बात है। ये स्वर्णिम काल अपने सामने आया जिन धर्म की प्रभावना का, और ऐसा स्वर्णिम काल आने में गुरुवर आचार्य श्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी अपनी साधना थी, उनका अपना स्वाध्याय था, उनका अपना व्यक्तित्व था, उनकी अपनी उदारता थी, उनका अपना वात्सल्य गुण था, स्नेह गुण था, उनका अपना व्यापक सोच था, दूरदर्शिता थी, जिसके कारण उन्होंने केवल जैन समाज पर ही बहुत बड़ा उपकार नहीं किया, संपूर्ण देशवासियों पर उपकार किया है, संपूर्ण देशवासियों पर। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा जिन ग्रंथों का पद्यानुवाद किया गया, उनके स्वाध्याय का आनंद आप लोग ले रहे हो, मूल श्लोकों का सार समझ रहे हो, और गुरुवर ने कितने मनोयोग से, कितनी तत्परता से, कितने चिंतन की गहराई से जो अनुवाद किए हैं, पद्य लिखे हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। क्या है पद्य अनुवाद में? जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, तत्व ज्ञान बस यही रहा है,
माना जाता मंगल है, मंगलकारी यही है। फिर भी जो कुछ और कथन यह सुनने संतों से मिलता, गुरुओं से जो भी सुनने के लिए मिलता है, मात्र रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता। तत्व ज्ञान से अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। अब ग्रंथ का समापन हो रहा है। उपसंहार के रूप में आचार्य महाराज ने लिखा, ग्रंथ के अध्ययन का फल। 91वें नंबर का श्लोक है, ग्रंथ अध्ययन का फल। ये अनुष्टुप छंद से हट करके है, उसके लिए अपन पढ़ेंगे। इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत धीमान, मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजनेव नेवा, मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान, मानापमान समतां स्वमतात् वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा, मुक्ति श्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। धीमान भव्यः, बुद्धिमान भव्य पुरुष। पहली बात, उपादान में भव्यत्व भाव होना चाहिए, क्योंकि जीवों को भी अलग अलग तरह से व्याख्यात किया गया है। अभव्य भी होते हैं, भव्य भी होते हैं, दूरानुदूर भव्य भी होते हैं। अभव्य को तो रत्नत्रय की योग्यता है ही नहीं, उसे तो कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं। दूरानुदूर भव्य में मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता है, रत्नत्रय पाने की योग्यता है, लेकिन उसको कभी ऐसे निमित्त ही नहीं मिलेंगे कि उसका उपादान इस रूप में जागृत हो, तो भव्य होते हुए भी अभव्य के समान है, उसका भी काम गया। अब भव्यत्व भाव जिसके अंदर है, भव्य की परिभाषा ये होती है कि जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, वह भव्य। भवितुम योग्यम भव्यम, जो अपने अंदर रत्नत्रय को प्रकट कर सकता है, वह भव्य माना जाता है। ऐसा भव्य भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में निर्वाण का पात्र होता है। क्या होता है? भविष्य में निर्वाण का पात्र होता है। भव्य जीव भी भटकता है संसार में, ऐसा नहीं है कि अभव्य ही भटकता रहता। भव्य जीव भी संसार में भटकता है। अनादि से सभी मिथ्यात्व में ही तो है ना, अनादि से सभी का मिथ्यात्व कर्म ही तो चल रहा है। अब भव्य कोई होगा तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए निमित्त बनेंगे। तो अनादि से तो सभी अज्ञानता में ही हैं। जिन तीर्थंकर भगवंतों की आप वंदना कर रहे, पूजा कर रहे, जिन्हें आप भगवान मान रहे, वो भी अपने पुराने समय में क्या थे? क्या किसी जीव की कहानी एकदम सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ हुई है? रत्नत्रय से ही उनका कथन आया है क्या? नहीं।
उन्हें रत्नत्रय प्राप्त कब हुआ ये तो लिखा है, लेकिन उसके पहले प्राप्त नहीं था, तभी तो उनको प्राप्त हुआ। प्राप्त होकर के भी कई बार छूट जाता है। परिणाम है आए गए आए गए आए गए, परिणाम है। इस जीव को अनादि से मिथ्यात्व का ही संस्कार है। आदिनाथ भगवान के भी कथानकों में जहां से कथा शुरू उसके पहले उसके पहले उसके पहले जाओ तो वो भी अज्ञानता ही में। महावीर भगवान की कहानी पढ़ो तो भी अज्ञानता। एक बार प्राप्त होने के बाद रत्नत्रय छूट भी जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान छूट भी जाता है। फिर हो सकता, फिर हो सकता, फिर छूटता, फिर हो सकता। संयम आया है, मनुष्य पर्याय में संयम है। मोक्ष हो गया तो हो गया, और मोक्ष नहीं हुआ, समाधि हुई तो कहां जाएंगे? स्वर्ग में गए। अब स्वर्ग में तो चले गए, यहां संयम पाला, संयम के फलस्वरूप स्वर्ग गए, और वहां पर असंयम रहेगा। वहां पर क्या रहेगा? नहीं नहीं, हम तो व्रत एकासन बहुत करके आए हैं, यहाँ पर भी हमें सुविधा होना चाहिए, हमने तो इतने सारे तप किए हैं, हमें भी यहाँ सुविधा होना चाहिए। नहीं भाई, सुविधा तो इसी मनुष्य पर्याय में है, जितना चाहो उतना कर लो। अगर कोई जीव नीचे चला गया तो सवाल ही नहीं, ऊपर गया तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन जैसा करके गए हो वैसा करना संभव नहीं। स्वर्ग की गति है, देव गति है, संभव नहीं, संयम है ही नहीं। भव्य जीव को रत्नत्रय होता है, पर रत्नत्रय की पूर्णता तो केवल मनुष्य पर्याय में। त्रियंचों में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, चारित्र बस वही 5वें गुण स्थान तक का, देशवृत्ति बन जाओ, संलेख न कर लो, इससे आगे का कुछ नहीं है। त्रियंचों में मनुष्य में परिपूर्णता है। इस तरह से धीमान भव्यः, बुद्धिमान भव्य पुरुष, भव्य होते हुए भी बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, तत्वज्ञानी होना कठिन है। तो ऐसा बुद्धिमान भव्य पुरुष इति इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह पढ़कर अर्थात अध्ययन करके, स्वमतात, अपने मत का अर्थात अपने आत्मज्ञान से, अपने मत से अर्थात अपने आत्मज्ञान से फिर क्या करता है? मानापमान समताम वितन्य, मान और अपमान, सम्मान और अपमान में समताम वितन्य, समता भाव का विस्तार करके क्या कहा? बुद्धिमान भव्य पुरुष अच्छी तरह से इस इष्टोपदेश को पढ़ करके फिर क्या करे? सम्मान और अपमान की स्थितियों में अपने समता भाव का विस्तार करते हुए, कोई भी परिस्थिति बन सकती किसी के साथ भी, तो उसमें क्या करे? तो यही तो कहा कि अगर आपने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया तो फिर अपने परिणामों को संभालो। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार परिणामों को संभालना है। परिणाम विचलित हो जाते हैं, मान सम्मान की अवस्था में विचलित होते हैं, सम्मान नहीं मिल पाया, पर्याप्त नहीं मिल पाया तो मन विचलित होता है। किसी ने अनादर कर दिया, अपमानित कर दिया तो भी मन विचलित होता है।
ज्यादा सम्मान मिल जाए तो भी मन विचलित हो जाता है, ओ ऐसा वैसा, वो भी गड़बड़ है। मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता में, अच्छे और बुरे प्रसंगों में, इष्ट और अनिष्ट के संयोगों में समता का भाव ही ज्ञान का, स्वाध्याय का सार है। अब कितना हम पकड़ पाते हैं वो अपने पुरुषार्थ पर है। सरल तो है नहीं, हमेशा रह भी नहीं पाता। प्रतिकूलताओं में विकल्प होते हैं, सभी को होते, स्वाभाविक होते, लेकिन वो विकल्प ज्यादा ना बढ़े, भव भवांतर तक ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। संस्कार आया गया होना चाहिए, आया गया। आएगा तो क्यों? हवा चलेगी तो पानी हिलेगा ही हिलेगा। अब एक वाक्य में बात पूरी हो गई। हवा चलेगी तो पानी हिलेगा ही हिलेगा। अब हवा चले और पानी ना हिले तो हो सकता कोई स्थिति ऐसी बन जाए कि हवा चले और पानी ना हिल पाए। अब पानी के उदाहरण में तो समझ में नहीं आ रहा कि हवा चले और पानी ना हिले। पानी में हिलने की योग्यता है और हवा में हिलाने की योग्यता है। हवा पानी को हिला सकती है, हवा से प्रेरित होकर के पानी हिल सकता है, लेकिन अब हवा ये कहे कि हम हिला ही देते हैं तो फिर पत्थर को हिला के बताए। हवा चली, पानी हिल गया, पत्थर नहीं हिला, तो हवा की हवा निकल गई। हवा की हवा निकल गई। हम हिला देते हैं, किसको हिला देते? पानी को हिला देते। पानी को हिलाओ, पत्थर आ गया बीच में, चट्टान आ गई, तुम हिला सकते हो, हमको हिलाओ। अब हवा चली, चट्टान को कुछ नहीं हुआ, तो हवा की हवा निकल गए, अरे हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। हवा पानी को हिला सकती है क्योंकि पानी में हिलने की योग्यता है, हवा में हिलाने की योग्यता है, लेकिन दोनों का उपादान है। पर पाषाण में वो उपादान नहीं है, तो हवा हिला नहीं सकती है, हवा से प्रेरित होकर के चट्टान हिल नहीं पाती है। ये एक दृष्टि अलग है। लेकिन हवा चले तो पानी भले हिल जाए, पर प्रतिकूलता आने पर व्यक्ति हिल ही जाए कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, हवा चली पानी हिलता है, तुमने कुछ कहा तो हम तो क्रोध में आएंगे ही आएंगे। ये पानी का उदाहरण पानी के साथ घटित करो, लेकिन किसी के कुछ कहने पर अनिष्ट के प्रसंगों में व्यक्ति विचलित हो ही जाए, ये कंपलसरी नहीं है। होता है, हो सकता है, होने की संभावना है, होते आए हैं। ये निमित्त बन गया, वो निमित्त बन गया, उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया, इसलिए तो हमें ऐसा हो गया, इसलिए तो हमें, उन्होंने ऐसा इसलिए तो हमें, उन्होंने ऐसा इसलिए तो हमें। ठीक है, ऐसा तो होता ही है, उन्होंने इसलिए हमें, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमें, वो ठीक है, लेकिन वो करेंगे तो हम ऐसे हो ही जाएंगे, ये सभी के साथ अनिवार्य नहीं है। कुछ विरला पुरुष ऐसे भी होते हैं कि तुम कुछ भी करते रहो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब तुम कुछ भी करो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये भी तो हमारे तुम्हारे बीच में ही है ना, ये कोई नए थोड़ी आए। अगर व्यक्ति के करने पर हमारा बिगाड़ हो ही जाए तो फिर मोक्ष हमें कभी मिलेगा ही नहीं। क्यों?
कोई ना कोई निमित्त बनते रहेंगे। नहीं, निमित्त कुछ भी बने, जो कमजोर होता है, अज्ञानी होता है, वह उससे प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी है, तत्व को समझता है, अपने उपयोग को स्थिर रख सकता है, उपयोग को स्थिर रखने की उसकी भावना है, तो ऐसा कोई सजग स्वाध्यायी साधक इष्ट और अनिष्ट में भी समता भाव रख सकता है। और समता भाव रखें, ये उपदेश इष्टोपदेश ग्रंथ में दिया गया है। फिर क्या होगा? जब समता भाव का विस्तार करेगा करके मुक्त आग्रह को त्यागता हुआ, आग्रह को त्यागता हुआ का मतलब यही हो, ऐसा ही हो, इतना ही हो, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ये तो कंपलसरी है, ऐसा ही होना, ऐसा नहीं होना, आदि आदि की मान्यताएं और व्यवहार्य आग्रह कहलाता। मुक्त आग्रह को त्यागता हुआ सजने, गांव आदि में जहाँ सजन जन बंधु रहते हैं, वो ग्राम गांव आदि में, अथवा वने निर्जन वन में बिनी वसन निवास करता हुआ रहता हुआ, निरुपमाम निरुपम अनुपम मुक्ति श्रियम मुक्ति लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है। कौन सी लक्ष्मी प्राप्त करता है? मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भावार्थ, इस प्रकार इष्टोपदेश को अच्छी तरह पढ़कर मनन कर जिस बुद्धिमान भव्य पुरुष ने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता का विस्तार कर आग्रह भाव को छोड़ दिया है, वह साधक वह नगर अथवा वन में रहता हुआ निरुपम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अनुपम अद्वितीय मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अनुपम का मतलब क्या? जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, ऐसी मुक्ति रूपी लक्ष्मी। भक्तामर स्तोत्र के समापन में भी आचार्य प्रभु मानतुंग स्वामी ने यही कहा ना, है मुक्ति रूपी लक्ष्मी बरमाला पहना देती उस संत साधक के लिए जो इतनी उत्कृष्ट साधना करता है, उसके लिए साधना का फल प्राप्त होता है। देखो पद्यानुवाद दोनों में, अब आखिरी में दोहानुवाद नहीं किया हमने भी इसका पद्यानुवाद किया क्योंकि श्लोक बड़ा था। दोनों पढ़ते हैं। इस प्रकार इष्टोपदेश को पढ़े गुने जो बुद्धिमान, निजी भाव से समता का विस्तार करे, क्षण मान अमान तज आग्रह भावों को, फिर वह बसे नगर या विपिन मझार, मुक्ति श्री निरुपम पाता वह भव्य भावना भा अविकार। ये पद्यानुवाद ऊपर का गुरुवर आचार्य के द्वारा लिखा गया पद्यानुवाद नीचे पढ़िएगा। सुधि सही इष्टोपदेश का ज्ञान करे अवधान करे, मान पने अपमान पने का समान ही सम्मान करे। निराग्रही मुनि वन में या उचित भवन में वास करे, पाले निरुपम मुक्ति संपदा, भव्य भवों का नाश करे, भव्य भवों का नाश करे। सुधि
सही इष्टोपदेश का ज्ञान करे। विद्वान ज्ञानी सही इष्टोपदेश का ज्ञान करे, अवधान करे। अवधान करे अर्थात उस तत्व ज्ञान को धारण करे, स्मृति का विषय बनाए। मानपने अपमानपने का समान ही सम्मान करे। मान और अपमान के क्षणों में दोनों का समान सम्मान करे। देखो, मान का भी सम्मान करे और अपमान का भी सम्मान करे, समान भाव से करे, यानी समता भाव से। सम्मान का अवसर है तो भी समता भाव रखे, अपमान का अवसर है तो भी समता भाव रखे। मान और अपमान के क्षणों में समता का भाव रखे, दोनों का समान भाव से सम्मान करे। निराग्रही मुनिवन वन में या उचित भवन में वास करे। आग्रह कुछ नहीं है कि वन ही हो, भवन ही हो। वन में है तो भी समता भाव, और किसी परिस्थिति में भवन में भी रहना पड़ा तो भी समता भाव। पाले निरुपम मुक्ति संपदा, भव्य भवों का नाश करे। इस तरह से इस चतुर्मास में सन 2025 का ये सम्मेद शिखर जी गुणायतन का चतुर्मास इष्टोपदेश के स्वाध्याय के साथ संपन्न हो रहा है। संपन्न हो रहा। आज अंतिम श्लोक उपसंहार के रूप में आपके सामने रखा गया। शेष विशेष चर्चा आने वाले दिनों में फिर अपन स्वाध्याय के रूप में करेंगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर